जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। चलिए हम आज के अपने रीडिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग दिस क्लास, दैट हाउ यू कैन गेट बेनिफिट और हाउ दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं बता दूं कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश सिलेबस होगा तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, चाहे वो कैब से हो, कॉम्प्रिहेंशन से हो या फिर ग्रामर से हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जो रीडिंग बेस्ड होते हैं, यानी अगर आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, एंड अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना भी कर रहे हो, अगर आप स्पीकिंग के लिए भी इस क्लास को देख रहे हो, तो इस क्लास में जो वोकैबुलरी या फिर जो हम एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं वाइल रीडिंग, ठीक है, या फिर अगर आप अपनी रीडिंग स्किल को एनहांस करना चाहते हो, तो इन सारे पर्पजेज से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो कैसे हो जाती है हम अभी थोड़ी देर में आपको थोड़ी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आप इस क्लास में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज के आर्टिकल का जो सबसे एक अहम मुद्दा है। पता ही होगा आपको कि कुरूर नाम की एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे एक स्टैम्पेड हो गया। स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है? एक भगदड़। ठीक है, भगदड़ हो गया ड्यूरिंग द रैली, जिसको किसके द्वारा, जो एक एक्टर कम पॉलिटिशियन है, विजय थेलापति का नाम आपने सुना होगा, अगर जानते होगे आप, साउथ के बहुत ही जाने माने एक्टर हैं ये, जो कि कॉलीवुड से तमिल फिल्म इंडस्ट्री से रिलेशन रखते हैं। तो उनकी रैली में स्टैम्पेड हो गया, जिससे लगभग 40 लोगों की अभी तक जाने की सूचना आई है और बहुत से लोग घायल भी हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं इसके अंदर। क्योंकि जो स्पेस था वहाँ पे, दैट स्पेस जहाँ पर वो रैली की जा रही थी, वो रैली में कैपेसिटी सिर्फ 10,000 गैदरिंग की ही थी, लोगों की ही थी, बट वहाँ पे मोर देन 25,000 क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हो गया था, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए थे। तो वहाँ उसकी वजह से स्टैम्पेड किस तरीके से होता है हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उसकी वजह से स्टैम्पेड हो गया, भगदड़ मच गई और ये सब हो गया। ठीक है, हालांकि इसके बाद वहाँ की सरकार तुरंत एक्शन में आई, उसने इंक्वायरी को भी इशू कर दिया है और देखते हैं आगे क्या पता चलता है कि अच्छे से अगर इंक्वायरी करी जाए तो जो पुलिस है वो किस तरीके से फेल हुई, इन सारी चीज़ों का खुलासा होगा। बट हम थोड़ा देखते हैं कि आखिर ये स्टैम्पेड की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, स्टैम्पेड कई तरीके के होते हैं। ठीक है, ह्यूमन स्टैम्पेड उनमें से एक है जहाँ पे जो हमसे एसोसिएटेड है। तो किस तरीके से स्टैम्पेड की शुरुआत होती है, ठीक है, बस इतना ही हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ठीक, तो आप जानते हो कि ह्यूमन जो स्टैम्पेड्स होते हैं वो डजन नॉट हैपन आउट ऑफ थिन एयर, वो तुरंत नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी से नहीं होते हैं। ठीक है, वो डेवलप होते हैं किस चीज़ से? एक सीरीज़ ऑफ स्टेजेस, यानी कई स्टेजेस की सीरीज चलती है, उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। और ये अक्सर क्या होते हैं, शुरू होते हैं नॉर्मल क्राउड, लगता है कि नॉर्मल क्राउड है, उससे शुरू होते हैं बिहेवियर से, है ना, कि लगता है कि हाँ क्राउड का ये नॉर्मल बिहेवियर है, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कुछ पॉइंट्स में हमने यहाँ पे किया है कि किस तरीके से स्टैम्पेड की शुरुआत होती है, यानी स्टैम्पेड किस तरीके से बिल्ड होता है। एक तरीके से आप देखिए कि उसके मेन रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गैदरिंग की। गैदरिंग का मतलब इकट्ठा होने का काम। तो ये जो गैदरिंग है वो शुरू होती है क्राउड फॉर्मिंग से। क्राउड जब बनती है तो उससे गैदरिंग शुरू हो जाती है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको गैदरिंग कही जाती है। यूजुअली किसी इवेंट के लिए, जैसे कि कोई कॉन्सर्ट हो गया, फेस्टिवल हो गया, या फिर कोई रिलीजियस गैदरिंग हो गई, इन सब की वजह से ये होता है। ठीक है, इन सब इवेंट्स के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग होते हैं वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स और एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, जो भी उनके, अब यहाँ पे आप रैली की बात करो, है ना, तो एक तरीके से तो वो अपना सपोर्ट भी दिखा रहे थे वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे। दूसरी बात, ही वॉज एन एक्टर एज वेल। ठीक है, जो वहाँ पे जो है जिनकी ये पार्टी है वो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस एक्टर, तो उनको देखने के लिए भी ये भीड़ थोड़ी रिलैक्स रहती है और एक्साइटेड रहती है काफ़ी। फिर उसके बाद क्या, सेकंड नंबर पे क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है डेंसिटी। तो जैसे जैसे लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, जो क्राउड होता है वो और भी ज़्यादा डेंसर हो जाता है। ठीक है, और भी ज़्यादा घना हो जाता है। तो जो पर्सनल स्पेस होता है, आसपास की जो जगह होती है वो कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, हम और आप जैसे लोग, वो और भी ज़्यादा कन्फाइंड, है ना, कन्फाइंड का मतलब घिरा हुआ या सीमित महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, क्रिटिकल डेंसिटी की बात करते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये जो क्राउड है ना, वो क्रिटिकल डेंसिटी के ऊपर पहुँच जाती है। ये क्रिटिकल डेंसिटी क्या होती है, जब यूजुअली साधारण तौर पे जब 4 से 5 लोग पर स्क्वायर मीटर के एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, पर एक
मीटर स्क्वायर कितना ही होता है आपको पता ही होगा, और वहाँ पे जब 4-5 लोग इकट्ठा हो जाएं तो दैट की वो क्रिटिकल डेंसिटी को क्रॉस कर जाती है। इस पॉइंट पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका मूवमेंट है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इधर मूव नहीं कर पाते हैं, और जो लोग होते हैं वो भी पुश होना शुरू हो जाते हैं अराउंड बाय द क्राउड, यानी एक साथ क्राउड के साथ, यानी क्राउड इधर इधर जाती है अपने मन से नहीं, वो क्राउड के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। ट्रिगरिंग पॉइंट क्या होती है, क्या चीज़ इसको ट्रिगर कर देती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि डिसरप्ट करता है किस चीज़ को, क्राउड के इक्विलिब्रियम को, उसके बैलेंस को, यानी कुछ ऐसा ज़रूर होगा। वो क्या होगा, ये हो सकता है कि अचानक से कोई बहुत लाउड नॉइज़ आ जाए, या फिर कहीं पे लड़ाई कर ले आपस में ही लोग, जानते हो आप जब आसपास में इतने लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ बातों को लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, यहाँ तक कि गलत र्यूमर भी फैला दिए जाते हैं ना, तो इसके थ्रू क्या होता है, अभी क्राउड में फैल जाता है तो ये ट्रिगरिंग पॉइंट का काम करते हैं। जितने भी हमने सिचुएशन देखी ये ट्रिगर कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पैनिक और सर्ज, है ना, जो लोग होते हैं वो पैनिक होना शुरू कर देते हैं, है ना, फीलिंग ट्रैप, यानी ट्रैप महसूस, यानी काफ़ी बंधा हुआ फील करने लगते हैं, ठीक है, और उनको डर लगने लगता है उनकी सेफ्टी के बारे में। और ये जो पैनिक है फ्यूल कर देती है एक सर्ज को, एक उछाल को, जो कि है विथ पीपल ट्राइंग टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं, जो कि अक्सर ये रास्ता किधर होता है, एग्जिट का होता है, कि ताकि हम यहाँ से निकल सकें, ठीक। फिर आता है स्टैम्पेड, फिर दब जा करके ये जो सारी चीज़ें हो जाती हैं धीरे धीरे, इसके बाद स्टैम्पेड शुरू होता है, ठीक है। देखिए स्टैम्पेड का मतलब था भगदड़, यानी जब बहुत सारा जो मास है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होना शुरू हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैम्पेड। ये जो सर्ज है वो हो जाता है अनकंट्रोलेबल, यानी इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों के पुश होने के साथ और शोविंग होने के साथ, यानी धक्का मुक्की होने के साथ ही, कि वो क्या कर सके, बच सके उस भीड़ के अंदर से। दोज एट द फ्रंट में फॉल, जो सामने होते हैं वो गिर जाते हैं, क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स एंड फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द केओस, और वो एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाता है, उसको कंट्रीब्यूशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है गैदरिंग से लेकर के स्टैम्पेड के होने तक की, ठीक है। कहीं अगर उस गैदरिंग को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की जाए उसकी, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पब्लिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है, तो क्राउड मैनेजमेंट कहते हैं जिसको, तो ये केसेस होने के बहुत चांसेस कम होते हैं, ठीक है, भले बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टैम्पेड की सिचुएशन बन जाती है, स्टैम्पेड हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस तरीके से स्टैम्पेड शुरू होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, आउटकम क्या होता है, इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं, फिलहाल हम इतना ही जानते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे अपने आर्टिकल के वर्ड्स को भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, सो दैट वी कैन ईजिली रीड आवर आर्टिकल, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का क्या मतलब होता है, तो अवॉइडेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, है ना, जो कि जिसको प्रिवेंट किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड समथिंग दैट कैन बी प्रिवेंटेड, दैट इज़ कॉल्ड अवॉइडेबल, है ना। प्रिवेंटेबल, एस्केपेबल, अवॉइडेबल भी बहुत अच्छे वर्ड हैं, ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ इनएस्केपेबल, है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बच नहीं सकते, दैट इज़ कॉल्ड इनएस्केपेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन, और चॉइस बिटवीन टू और मोर, यानी दो या दो से ज़्यादा के बीच में जो चॉइस होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिव। सब्स्टिट्यूट या ऑप्शन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। हियर आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज, दैट इज़ ऑप्शंस चॉइस, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होता है, नो ऑल्टरनेटिव, यानी कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। कई सिचुएशन ऐसे आती है ना, ऑल्टरनेटिव, है ना, याद रखोगे आप लोग, थोड़ी स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑल्टरनेटिव की स्पेलिंग वहाँ पे लिखी हुई है। तो ऑप्शन चॉइस यानी देखिए जो हमारी सक्सेस होती है वो हमारे हार्ड वर्क के अलावा उसके पास कोई अगर आपको सक्सेस अचीव करना है तो हार्ड वर्क इज़ द ऑप्शन चॉइस, यानी आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दैट कैन बी नो ऑल्टरनेटिव, ठीक है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा तोड़ नहीं है, विकल्प नहीं है। स्टिफल बहुत ही अच्छा वर्ड है, किसी भी चीज़ को डेवलप होने से रोक देना, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो छोटे पौधे होते हैं जब वो शुरुआत में निकले होते हैं तो अपने बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो उसका जो पौधा होता है उसको हम थोड़े से मसल देते हैं, उससे उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिफल, यानी किसी चीज़ को बढ़ने से रोक देना, ठीक है। सप्रेस या रिस्ट्रेन भी आप इसको कह सकते हैं, थ्रॉटल भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। थ्रॉटल का मतलब क्या होता है, गला घोटना, ठीक है, या किसी चीज़ को ग्रो करने से रोकना, दैट इज़ कॉल्ड स्टिफल। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को फंक्शन यानी काम करने से क्या कर देना, रोक देना, रोड़ा बना देना, है ना, इरोड कर देना, कमज़ोर कर देना, उसकी जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करने से रोक देना, दैट इज़ कॉल्ड पैरालाइज।
डिसेबल, इमोबिलाइज या क्रिपल, ठीक है, कमज़ोर बना देना। अंडरमाइन भी आप इसको कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड है। डिटोरिएट भी कहते हैं आप इसको, ठीक है, तो ये वर्ड भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अपाहिज बना देना। अबैंडन, अबैंडन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से गिव अप कर देना, छोड़ देना, दैट इज़ कॉल्ड अबैंडन, त्याग कर देना। फॉरसेक, रिलैंक्विश और लीव, दीज आर द वेरी गुड वर्ड्स। रिलैंक्विश स्पेशली याद रखिएगा, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज द वर्ड ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, तो डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। पोस्टमार्टम आपने सुना होगा ना, कि जब भी किसी केस, जब भी हम पता लगाना होता है कि जो भी ये डेथ हुई है इसका क्या क्या रीज़न क्या हो सकता है, तो ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब पोस्टमार्टम या फिर नेक्रोप्सी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको बायोप्सी नाम के वर्ड से कंफ्यूज नहीं करिएगा, बायोप्सी है ना, इसका मतलब भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन वो जब लिविंग एनिमल्स के ऊपर जब वो क्या किया जाता है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे बचपन में आप लोगों ने, बचपन में नहीं, स्कूल टाइम में आप लोगों ने मेढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो दैट इज़ काइंड ऑफ बायोप्सी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज़ अ वेरी सैड और डिजास्टर्स इवेंट, ठीक है, ये आपके आर्टिकल के टाइटल में ही दिया है वो। ट्रेजेडी यानी हादसा, इसको आप कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सैड और डिजास्टर्स इवेंट, दैट इज़ कॉल्ड दुर्घटना, कैटास्ट्रॉफ, डिजास्टर और कैलामिटी भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉम्प्ट। देखिए, प्रॉम्प्ट वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ इस आर्टिकल में इसको एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ किया गया है। दैट इज़ कॉल्ड समथिंग डन क्विकली, तेज़ी के साथ में किया गया बिना डिले के, यानी बिना देरी के, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट। इमीडिएट, स्विफ्ट या रैपिड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, ठीक है, एआई का ज़माना है, एंड इसमें भी हम देखते हैं कि हमें अगर कोई रिज़ल्ट चाहिए होता है तो हमें प्रॉम्प्ट डालने की ज़रूरत होती है, यानी वो हमें एक छोटी सी चीज़ डालने की होती है, जिससे क्या हो सके, वो जो एआई है वो उसका जो प्रोसेसर है वो ट्रिगर हो सके और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल सके, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट ऑल्सो, ठीक है, तो वो नाउन हो जाएगा वहाँ पे फिर, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, तीनों तरीके से काम कर सकता है, ठीक। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर द मेन पार्ट, दैट इज़ आर्टिकल, ठीक है। देखिए, मैंने आपको इस आर्टिकल की समरी तो एक ब्रीफ समरी दे ही दी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम अब रीडिंग को तुरंत शुरू करते हैं। आर्टिकल का जो टाइटल है दैट इज़ एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी, एक ऐसी ट्रेजेडी, एक ऐसी दुर्घटना या हादसा जो कि क्या थी, अवॉइडेबल थी। देखिए, कई बार, है ना, इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, इस 2025 में ही हमने बहुत बार देखा कि जैसे अभी महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, ठीक है, या फिर रेलवे स्टेशन की हम बात करें, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई थी, स्टैम्पेड हो गया था। रिलीजियस गैदरिंग्स पे कई बार हमें सुनने को मिलता है, ठीक है, या फिर अभी एक क्रिकेट ये जो कप विनिंग, ट्रॉफी विनिंग के उपलक्ष्य में जो बैंगलोर के अंदर स्टैम्पेड हुआ, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बिल्कुल एक बेसिक सेंस के साथ में अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, और इस चीज़ को हमेशा याद रखें, यहाँ पे सरकार ही सिर्फ गलत नहीं है या फिर पुलिस ही गलत नहीं है, यहाँ पे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी थोड़ा अपना कॉमन सेंस का यूज़ करें, ठीक है। ऐसी जगह पे जाना थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन हैव द ऑल्टरनेटिव, हालांकि एवरीवन हैज़ द पैशन कि हाँ वो अपने भी जिसको भी आप देखना चाहते हैं उसको थोड़ा सामने से देखें, बट थोड़ा सा सिविक सेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि पैनिक मोड में आ जाते हैं तुरंत, है ना, पब्लिक जो भी ऐसी सिचुएशन में किसी भी र्यूमर पे तुरंत बिलीव कर लेते हैं, तो दीज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, सरकार, पुलिस और साथ ही साथ पब्लिक की भी, ठीक है। आगे देखिए, पुलिस मस्ट नॉट अलाउ, ये जो पुलिस है ना, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही होगा, सिविल मामलों को जो हैंडल करती है, फोर्स है हमारी, उसको नहीं अलाउ करना चाहिए किस चीज़ को, रोड शोज़ को, यानी रोड्स पे जो शोज़ किए जाते हैं, दैट इज़ रैली, ठीक, रैली निकाली जाती है, रोड शोज़ को इन डेंस लोकेशन, ऐसे लोकेशंस पे, ऐसे एरियाज़ में जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंस हो, यानी जगह ही कम हो और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएँ, तो इस तरीके से चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि इस ट्रेजेडी को भी अवॉइड किया जा सके। आगे देखें, इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट, यानी असरदार तरीके से क्राउड को मैनेज करने का जो काम है, एट मास गैदरिंग, कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे मास इकट्ठा हो जाता है, डिमांड, तो इस चीज़ के लिए ज़रूरत, ये डिमांड करता है, ये जो मैनेजमेंट है वो डिमांड करता है कोऑपरेशन की, यानी सहयोग की। सहयोग किसका है, ऑर्गेनाइज़र का है और साथ ही साथ अटेंडीज़ का भी है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसको, पुलिस है ना, मीडिया हाउसेस और भी बहुत से लोग, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी ऑर्गेनाइज़र होते हैं, और फिर अटेंडीज़, जो लोग वहाँ पे जाके अटेंड होते हैं, जो पब्लिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिमांड करती है कोऑपरेशन की इन दोनों के बीच में। हाउएवर, हालांकि जब पॉपुलर फिल्म स्टार्स, जो जाने माने जो फिल्म स्टार्स होते हैं, वो अटेम्प्ट यानी कोशिश करते हैं टू कन्वर्ट देयर
फ्रेंचाइज्ड फैन बेस, जब वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं अपने उस अनकंट्रोल्ड फैन बेस को, और कहाँ किस चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल के अंदर, यानी पॉलिटिकली गेन कह सकते हो आप, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्राउड मैनेजमेंट है, क्राउड को मैनेज करने का जो काम है, ठीक है, ये अपने आप में एक साइंस है, ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, साइंटिफिक है, काफ़ी साइंटिफिक तरीके से ये काम किया जा सकता है ताकि ऐसे तरीके के स्टैम्पिड को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो ये जो क्राउड मैनेजमेंट है और जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, ठीक है, सुरक्षा है, आर ऑफन कॉम्प्रोमाइज, इनको अक्सर क्या किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज, इनके साथ समझौता किया जाता है, इनको ध्यान नहीं रखा जाता है। दिस वॉज ट्रेजिकली डेमोन्स्ट्रेट, यह बहुत ही सैड तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया, यानी दिखाया गया, शोकेस किया गया तमिलनाडु, इन तमिलनाडुज वर्स्ट पॉलिटिकल रैली डिजास्टर, इस तमिलनाडु में होने वाले जो सबसे ख़राब पॉलिटिकल रैली डिजास्टर में इस चीज़ को देखा गया, इस हादसे में देखा गया। दैट लेफ्ट, इसने छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, 40 लोगों को, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, डेड, यानी इनकी जान चली गई। और ये कहाँ पे हुआ स्टैम्पेड, वेल्लुसम्मीपुरम इन करूर, यानी करूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेल्लुसम्मी नाम के जगह पे हुआ ड्यूरिंग। और ये काम कब हुआ, ये दौरान हुआ, किस दौरान हुआ, तो जब एक्टर पॉलिटिकल सी जोसेफ विजय कैंपेन, यानी इनके कैंपेन के दौरान हुआ, इनकी कैंपेन मतलब जानते हो आप लोग, है ना, ठीक, ऑन सैटरडे नाइट। और ये काम कब हुआ, टाइम बता रहा है यहाँ पे, यानी सैटरडे नाइट को हुआ, ठीक है। ग्रामर के पर्सपेक्टिव से बता दे रहा हूँ आपको, जब हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ते हैं तो देयर इज़ अ रूल दैट इज़ एमपीटी, है ना, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, है ना, और ये बाद में कब हुआ, ठीक। सिंस September 13, यानी September 13 से ही, व्हेन, जब द कॉलीवुड मेगा स्टार, जब ये कॉलीवुड का मतलब मैंने बता दिया था तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जो ये मेगा स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, उन्होंने लॉन्च किया इस वीकेंड ओनली रोड शोज़ को, यानी सिर्फ वीकेंड पे होने वाले रोड शोज़ को प्रॉम्प्टिंग, यानी प्रॉम्प्ट करते हुए, बढ़ाते हुए, देखिए यहाँ पे ये वर्ब की तरह आया है, ठीक है, प्रमोट करते हुए, बढ़ाते हुए किस चीज़ को, इस फ्लेजलिंग टीवीके को, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तमिल लगा वेट्री कैरेगम, ठीक है, जे इसको रॉ पढ़ा जाता है, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में इसको रॉ थोड़ा सा साउंड देता है ये। तो ये जो क्या कर रहे थे, प्रमोट करते हुए अपने इस नए और इनएक्सपीरियंस्ड पार्टी को एज एन ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव, यानी ऑप्शन के तौर पे। और ये ऑप्शन किसके लिए था, द रूलिंग डीएमके, है ना, ये जो अभी सरकार है वहाँ तमिलनाडु के अंदर, उनके ऑल्टरनेटिव के तौर पे यहाँ इसको प्रमोट कर रहे थे। तो ये फिर रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन ब्रीच्ड, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस हैं, है ना, जो प्रतिबंध हैं, उनको क्या किया गया, ब्रीच किया गया, उनका उल्लंघन किया गया। एंड और जो कॉमन सेंस है उसको भी साइडलाइन किया गया, उसको भी इग्नोर किया गया। साइडलाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इग्नोर करना, ओवरलुक करना। मिस्टर विजय, यानी ये जो मिस्टर विजय हैं, हैज़ रजिस्टर्ड, उन्होंने रजिस्टर किया है, यानी विरोध किया है पुलिस रिस्ट्रिक्शन का, किसका, पुलिस के द्वारा किए गए प्रतिबंध का। लेबलिंग देम, यानी इनके ऊपर लेबल लगाते हुए, इनको टैग देते हुए, इनका नाम देते हुए, एक पॉलिटिकल मूव के तौर पे, यानी इसको कहा कि ये पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिक्स खेले जा रही है, तो स्टिफल, ताकि क्या किया जा सके, सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके इनकी ग्रोथ को, यानी कि ग्रोथ को, इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ने से रोका जा सके। टीवीके इवन अप्रोच, यानी जो टीवीके पार्टी है, इसने भी क्या किया, अप्रोच किया कहाँ पे, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, यानी मद्रास हाई कोर्ट में भी ये गए, विच कंसर्न, ये मद्रास हाई कोर्ट वही है जो कि कंसर्न थी किस चीज़ को लेकर के, ओवर द डैमेज, उस डैमेज को लेकर के, उस नुकसान को लेकर के, जो कि डैमेज किसको हुआ था, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का हुआ था। और ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ किसकी डैमेज क्यों हुआ था, कॉज्ड बाय ही सपोर्टर, उन्हीं के सपोर्टर की वजह से हुआ था। तो इसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट क्या थी, सॉरी हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट वॉज कंसर्न, वांटेड, तो ये वही हाई कोर्ट है जो कि जिसने चाहा, किस चीज़ के लिए, जो चाहती थी कि जो हमारी सरकार है वो क्या करे, कलेक्ट करे, इकट्ठा करे डिपॉजिट्स को फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, यानी कभी भी ऐसी तरीके की रैलीज अगर करते हैं तो जो सरकार है वहाँ की रिस्पेक्टिव जो स्टेट की सरकार है, वो पॉलिटिकल पार्टी से, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रैली कर रहे हैं, उससे कुछ डिपॉजिट क्या करे, फाइनेंशियल डिपॉजिट कलेक्ट करे कोलेट्रल के तौर पर। कोलेट्रल क्या होता है, सिक्योरिटी की, अगर इन केस अगर कोई भी ख़राब सिचुएशन की स्थिति आती है और डैमेज होता है तो उस चीज़ की भरपाई की जा सके उस पैसे से। आपको ये पता होगा कोलेट्रल के बारे में, व्हेनेवर वी अप्रोच अ बैंक फॉर लोन, तो कई सारे लोन्स में आपको कोई कोलेट्रल यानी कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है, ये ठीक है, इट कैन बी समथिंग लाइक कोई फिजिकल हो सकता है, जैसे गोल्ड हो गया, है ना, या फिर ज़मीन, कई लोग है ना लैंड वगैरह भी हम क्या करते हैं, गिरवी रख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलेट्रल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ हिज कैंपेन कारवां, यानी उस कम्फर्ट से, उस आराम से,
जो कि है इनके कैंपेन के कारवा का जुलूस का मिस्टर विजय ने, जो मिस्टर विजय हैं, डिड लिटिल, वो उन्होंने ना के बराबर ही किया, डिड लिटिल टू प्रिवेंट, ताकि क्या किया जा सके, प्रिवेंट यानी रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, क्राउड्स को यानी भीड़ को, अलॉन्ग हिज रूट, उनके रास्ते में, फ्रॉम ज्वाइनिंग इन, यानी इन्हें ना के बराबर ही काम किया ताकि जो भीड़ है उसको अपने रास्ते के दौरान ज्वाइन करने से रोका जा सके, इसके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। पैरालाइजिंग यानी कमज़ोर करते हुए ट्रैफिक को सबसे पहले तो, एंड अपाइज करते हुए ट्रैफिक को, और दूसरी बात डिले करते हुए हिज अराइवल को, यानी उनके पहुंच को, उनकी टाइमिंग डिसाइड थी बट उसको भी डिले करते हुए, एट मीटिंग यानी मीटिंग वेन्यूज़ के ऊपर, जहाँ जहाँ उनको मिलना था वहाँ पे, बाई सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ठीक है। यूथ्स क्लाइम्ड, यानी जो यूथ थे, ठीक पता होगा आपको कि जो साउथ के जो स्टेट होते हैं वहाँ पे जो एक्टर होते हैं ना, वहाँ के जो भी स्टार होते हैं, सुपरस्टार है ना, मूवीज़ एक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। वो इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसमें यूथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो यूथ हैं वो चढ़ गए कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी पोल पे, देखिए इलेक्ट्रिसिटी पोल पे वो चढ़ गए, ठीक है, ट्रांसफार्मर्स पे चढ़ गए और साथ ही साथ छतों पे भी चढ़ गए, रूफटॉप्स पे चढ़ गए, और क्लंज टू ट्रीज़, और यहाँ तक कि पेड़ के ऊपर भी क्या करके वो चिपक गए जा करके। एंड फैमिलीज़, और जो वहाँ के परिवार थे ना, कई सारी फैमिलीज़ थी, उन्होंने भी होल्ड अप कर लिया, यानी उठा लिया किसको, वनरेबल चिल्ड्रन को, नहीं ऐसे बच्चों को जो कि काफ़ी ज़्यादा वनरेबल होते हैं ना बच्चे, पता ही होगा आपको, दे आर नॉट इवन एबल टू मूव बाई देमसेल्व्स जस्ट टू कैच। और ये किस वजह से किया, ताकि कैच कर सके ग्लिम्स को, यानी एक झलक देख सकें एक्टर की। गेट, फिर भी देयर वर नो इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन, लेकिन कोई भी करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया, इधर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर, यहाँ तक कि ना के ऑर्गेनाइजर की तरफ से और ना ही पुलिस पर्सनल की तरफ से, ठीक है। पर्सनल वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टाफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टाफ, दैट इज कॉल्ड पर्सनल। तो इन दोनों को वैसे ही कोई भी इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया ताकि इसको ठीक किया जा सके। ये भी चीज़ें जो हुई थी इनको ठीक, स्टैम्पेड के बाद की नहीं बात कर रहा है, जब ये सिचुएशन बन रही थी स्टैम्पेड की, जैसे कि लोग चढ़ गए थे, ठीक है, और फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को ग्लिम्स के लिए हाथों में उठा रखता बच्चों को, तो इस चीज़ के लिए ना ही ऑर्गेनाइजर ने कुछ किया और ना ही पुलिस पर्सनल ने कुछ किया। आगे देखें, एट करूर, यानी इस जगह पे, करूर जगह पे, द क्राउड, यानी जो भीड़ थी, विच वॉज मॉडेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। मॉडेस्ट का मतलब काफ़ी नरम थी। कब नरम थी भाई, एट नून, यानी दोपहर के टाइम पे, जब ये टाइमिंग डिसाइड करी गई थी मीटिंग की, द शेड्यूल टाइम, जो शेड्यूल टाइम था, ठीक है, यही टाइम था 12 बजे का, वहाँ पे आना था उन एक्टर को। स्विल्ड बाई टाइम, तो इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया टाइम के द्वारा। ही रीच्ड, जब वो पहुँचे, ही का मतलब वहाँ पे उनकी बात कर रहा है, ठीक, विजय की बात कर रहा है, विजय जो सुपरस्टार है उनकी बात कर रहा है। एट 2:70 PM, यानी वो 12 बजे की जगह कब आए हैं, 2:70 पे आए। यहाँ पे ग्रामर रूल मैं बता दूँ, जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना, नून हो गया है ना, या फिर मिडनाइट हो गया, और भी क्या कह सकते हैं, इनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं जब भी हमें टाइम के बारे में बताना होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे टाइम, एग्जैक्ट टाइम के साथ भी ऐड का प्रयोग किया गया है। आज सपोर्टर्स, जैसा कि जो सपोर्टर्स थे गैदर, वो इकट्ठा हो गए आफ्टर, समर्थक थे वो इकट्ठा हो गए आफ्टर वर्क आवर, यानी पता ही होगा कि 7:30 बजे तक तो वहाँ के जितने भी वर्कर्स भी हैं वो भी क्या हो जाते हैं, काम करने वाले वो भी फ्री हो जाते हैं, तो उन्होंने भी अटेंड कर लिया, इकट्ठा हो गए वो भी। व्हेन दे सर्ज फॉरवर्ड, जब वो धीरे धीरे फोर्सेबली बड़े होते गए, इनका साइज़ बड़ा होता गया, टू ईयर सुनने के लिए हिम स्पीक, यानी नीचे स्पीक को मेनी फेंटेड, तो कई लोग तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, या वर क्रश्ड, या तो फिर क्रश कर दिया गया, उनको कुचल दिया गया, किस वजह से, ड्यू टू कॉम्प्रेसिव एस्फिक्सिया। देखिए ये एक मेडिकल सिचुएशन या कंडीशन होती है जहाँ पर आपके ऊपर इतनी प्रेशर बढ़ जाती है, दबाव की वजह से आपके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है चारों तरफ से कि इवन यू आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रीदिंग, है ना, प्रॉपरली, आपकी जो चेस्ट होती है वो भी एक्सपांड नहीं कर पाती, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव एस्फिक्सिया। हाँ, एस्फिक्सिया के मतलब ये क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। तो कॉम्प्रेसिव एस्फिक्सिया की वजह से कई लोगों को कुचल दिया गया। पुलिस का कहना है देयर वाज अ सिग्निफिकेंट मिसमैच, यानी एक बहुत ही बड़ा मिसमैच था बिटवीन द टर्न आउट, उस टर्न आउट के बीच में। टर्न आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट को देखने के लिए जो लोगों की संख्या होती है, दैट इज कॉल्ड टर्न आउट, जिसको प्रोजेक्ट किया गया था बाय द TVK, यानी TVK के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया जो टर्न आउट था, लोगों की जो संख्या थी उसमें मिसमैच था। ये कितना था, 10,000, एंड द एक्चुअल टर्न आउट, और जो वास्तविक रूप से जो टर्न आउट था उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिसमैच था, और वो लगभग 27,000 के आसपास था। हम शुरू में ही हमने देखा कि 27,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, जबकि एरिया भी नहीं था, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी।
क्रिटिकल डेंसिटी भी क्रॉस कर गई थी। द गवर्नमेंट, जो सरकार है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, रिस्पॉन्डेड, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया स्विफ्टली यानी तेज़ी के साथ में टू द ट्रेजेडीज, हादसे को लेकर के, अरेंज करते हो मेडिकल एड को यानी मेडिकल फैसिलिटी को यानी मेडिकल सहायता को। और क्या किया वहाँ की सरकार ने, ओवरनाइट ऑटोप्सीज को यानी वो इवेंट होने के बाद, स्टैम्पेड होने के बाद भी रातों रात ही ऑटोप्सीज भी कर दी गई, यानी जिन लोगों की मौत हुई थी, जिन लोगों की जान गई थी, उनके ऑटोप्सीज यानी उनके मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गए। एंड साथ ही साथ उस तेज़ी से होने वाले, देखिए वर्ड हमने डिस्कस किया था, तेज़ी से होने वाले हैंडिंग ओवर को भी, ठीक है, ताकि तेज़ी से क्या किया, हैंड ओवर भी कर दिया उन बॉडीज़ को जो कि था ग्रीविंग फैमिलीज़ का, ठीक है, जो भी पीड़ित फैमिलीज़ थी उनके बॉडीज़ को भी हैंड ओवर कर दिया बहुत तेज़ी के साथ में। चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, वहाँ के जो चीफ सीएम हैं एम.के. स्टालिन, हु अराइव्ड इन करूर पास्ट मिडनाइट, जो कि वहाँ पहुँचे, कब पहुँचे करूर में पास्ट मिडनाइट यानी दोपहर आधी रात के बाद, डिड द राइट थिंग, उन्होंने बहुत ही सही काम किया, बाय नॉट पॉलिटिसाइजिंग यानी राजनीतिकरण ना करके, इसको राजनीति से उन्होंने नहीं जोड़ा इस चीज़ को, द ट्रेजेडी हादसे को, एंड इंस्टेड बजाय इसको उन्होंने क्या किया, तो इंटरेस्ट कर दिया यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिम्मेदारी दे दी उस एक प्रॉप की यानी जांच की, टू अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी यानी इंक्वायरी के कमीशन को, यानी कमीशन बना दिया ताकि इस घटना को क्या किया जा सके, दुर्घटना को पूरी तरीके से इंक्वायरी की जा सके, इसकी जांच की जा सके, किसकी गलती है क्या है। द कमीशन मस्ट यानी जो कमीशन बनाई गई है, इसको ये काम सौंपा गया है, मस्ट लुक बियॉन्ड, उसको देखना चाहिए, बियॉन्ड यानी उसके परे देखना चाहिए, जो कि है टीवीके के द्वारा हुए गए लैप्सेस का यानी शॉर्टकमिंग्स का, गलतियों का, उसके बियॉन्ड देखना चाहिए, नहीं कि सिर्फ उन्हीं की गलतियाँ ढूंढे उसमें, है ना। एंड एग्जामिन करना चाहिए वेदर द पुलिस की, ये जो पुलिस है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस हैड एक्टेड, उसने एक्ट किया कि नहीं इंडिपेंडेंटली यानी फ्री होकर के, तो इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ का एग्जामिन होना चाहिए, स्पेशली मुख्य रूप से यानी खास तौर पे इन डिनाइंग द टीवीके, उस टीवीके को डिनाई करने में कि इसका जो प्रेफर्ड वेन्यूज़ था तो अकोमोडेट, ताकि ये क्या कर सके, अकोमोडेट कर सकें यानी रख सकें बड़े गैदरिंग को, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकली मोटिवेट होकर जो पुलिस थी उन्होंने टीवीके के अगर ने डिमांड किया कि हाँ उनको अच्छा वेन्यू प्रोवाइड किया जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने भी दबाव में आके काम किया है किसके आगे। देखिए गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाते हुए मिस्टर विजय यानी अब थोड़ा सा बताएगा कि मिस्टर विजय और जो पुलिस उसको मस्ट एक्ट टू प्रिवेंट, उसको क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि प्रिवेंट किया जा सके इस तरीके की ट्रेजेडीज़ को, इस तरीके के हादसों को। द एक्टर मस्ट मेक मोर फ्रीक्वेंट अपीयरेंस, जो एक्टर है उनको क्या करना चाहिए, और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपीयरेंस को, मतलब अपने आप को दिखाना चाहिए, टू डिस्पेल ताकि रिमूव किया जा सके उस ऑरा को, हाँ उस ऑरा पता ही होगा आपको, जो कि है मिस्टिक एंड अबेंडन, उस मिस्टिक का यानी एक जो उनका ऑरा है कि वो बहुत ही कम दिखते हैं तो लोग देखने के लिए उतावले हो जाते हैं, तो अगर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखना शुरू हो जाएंगे तो लोग भी इस चीज़ को नॉर्मली लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड अबेंडन होने यानी छोड़ देना चाहिए उस प्रैक्टिस को यानी उस काम को जो कि है यूज़ करने का रोड शोज़ को, और रोड शोज़ का यूज़ किस तरीके से करना है, एक शो के तौर पे करना है, दिखावे के तौर पे करना है, जो कि है स्ट्रेंथ यानी अपनी ताकत को दिखाने के लिए जो यूज़ करते हैं रोड शोज़ का, इस प्रैक्टिस को भी छोड़ देना चाहिए। अबेंडन वर्ड हमने देखा, गिव अप कर देना किसी चीज़ को पूरी तरीके से। एंड द पुलिस मस्ट, और जो हमारी जो पुलिस है उसको भी इंसिस्ट करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए दैट की ऑल मैसिव पॉलिटिकल मीटिंग्स, ये बड़ी बड़ी जितनी भी पॉलिटिकल राजनीतिक जो मीटिंग्स करी जाती हैं, बी हेल्ड, उनको किया जाए कहाँ पे, खुले में, ओपन स्पेस में, स्पेशियस वेन्यूज यानी स्पेशियस का मतलब क्या होता है, हवादार, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशियस, ठीक है, स्पेशियस वेन्यूज़ पे यानी जगहों पे, एंड नॉट इन डेंस लोकेशन, ना कि कहाँ पे किया जाए इनको बहुत ज़्यादा डेंस यानी घनित लोकेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया आर्टिकल, देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमने स्टैम्पिड के बारे में देखा, रीज़न क्या था, थोड़ा बहुत ये देखा, हाँ अलग अलग सरकार का जो वहाँ की गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था उसको भी देखा हमने, ठीक, और साथ ही साथ जो सुझाव दिए गए, जो सजेशंस दिए गए हैं वहाँ कि जो एक्टर हैं इनको, और साथ ही साथ वहाँ की पुलिस को कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम अपने आर्टिकल में आए हुए क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेंशन ऑफ पीपल, जो मेंशन है, जो मेंशन करने का जो काम है, जिक्र का जो काम है लोगों का, इसमें मतलब जो कि क्या हो गया, क्लिंज टू पोल्स एंड रूफटॉप, जो कि चढ़ गए, कहाँ चढ़ गए, पोल्स के ऊपर और रूफटॉप्स के ऊपर। प्राइमरली वो मुख्य तौर पे क्या इलस्ट्रेट करता है, क्या दिखाता है ये चीज़ क्या दिखाता है,
द पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करी थी, ठीक है। हालांकि ये रीज़न होता है, पता ही होगा आपको जब आप पढ़ोगे इसके बारे में कि रीज़न क्या क्या होते हैं स्टैम्पेड होने के, तो ये भी एक कारण होता है, लेकिन इसकी बात आर्टिकल में नहीं करी थी। द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक डिवोशन टर्निंग अनसेफ, यानी जो एक्सटेंट था, बढ़ जाने का जो काम था किस चीज़ का, पब्लिक के डिवोशन का, भक्ति का, टर्निंग अनसेफ, जो कि क्या हो गया, अनसेफ हो गया। बिल्कुल बी ऑप्शन ही हमारा होगा, आप एक तरीके से चेक करें। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पुलिस फेल्योर टू क्लियर द क्राउड, नहीं, इसकी भी वही बात करी थी। ट्रेडिशनल, उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया था, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कुछ नहीं किया, और पुलिस थी वहाँ पे कुछ नहीं किया उन्होंने। और ट्रेडिशनल कस्टम इन तमिलनाडु रैलीज, ये ट्रेडिशनल कस्टम है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो ये एक्सटेंट है पब्लिक डिवोशन का, टर्निंग अनसेफ, वो क्या हो गया, अनसेफ हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को इलस्ट्रेट किया इसके अंदर। द ऑथर्स अंडरलाइन वार्निंग, यानी जो ऑथर ने इस आर्टिकल को लिखा है उनकी छुपी हुई वार्निंग क्या है, चेतावनी क्या है फ्यूचर के लिए, इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, वो ज़्यादातर किससे संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्मॉल टाउन, इसकी नहीं बात करी थी। लिमिटिंग सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक इवेंट्स, देखते हैं इसको ज़रा। रिकॉग्नाइजिंग द फाइन लाइन बिटवीन पॉपुलैरिटी एंड पेरल, ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन हमें थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। लिमिट करना सेलिब्रिटी के इन्वॉल्वमेंट पब्लिक, वो कर सकते हैं, ठीक है। दे आर फ्री टू डू, ठीक है, हालांकि विद सेफ्टी मेजर्स दे शुड, है ना। क्राउड मैनेजमेंट का अगर ध्यान रखा जाए या फिर सेफ्टी का ध्यान रखा जाए तो दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज वो अपने पब्लिक के वजह से ही वो ज़्यादा वो सेलिब्रिटी है, ठीक है। तो दे कैन डू, बट रिकग्नाइज करना उस फाइन सी लाइन को पॉपुलैरिटी और पेरल के बीच में, तो ये छुपी हुई वार्निंग है इस आर्टिकल में जो ऑथर बता रहे हैं। बैनिंग पॉलिटिकल गैदरिंग्स इंटायरली, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आज का टाइम पता ही, आपको जितना ज़्यादा पेयर होगे उतना ही आपको लोग पसंद करते हैं, जो भी है, ठीक है। दैट इज़ अनदर कंसर्न, बट ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है हमारी केरला की जो गवर्नमेंट है, उसने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया स्ट्रैटेजी के आकर होने के बाद, जो कि करूर के अंदर हुआ। बाई अरेस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट इमीडिएटली, नहीं, इसकी नहीं बात करी थी, ठीक है। अब देखेंगे, वो जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ सिचुएशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड गिल्टी तो दे कैन बी अरेस्टेड, बट इस आर्टिकल में नहीं बात करी थी। बाई फॉर्मिंग बनाते हुए कमीशन को, जो कि है इंक्वायरी करने के लिए, एंड अवॉइडिंग पॉलिटिसाइजेशन, बिल्कुल हमने देखा कि सरकार का रिस्पॉन्स यही था कि सबसे पहले उन्होंने कमीशन बनाया और साथ ही साथ पॉलिटिसाइजेशन को, यानी राजनीतिकरण को क्या किया, अवॉइड किया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये सरकार को प्रेज भी किया था इस आर्टिकल के अंदर। बाई इम्पोजिंग अ परमानेंट बैन ऑन ऑल रोड शो, नहीं, इसकी नहीं बात करी थी। अगर वो लिमिट एरियाज़ में अगर हो, ओपन एरियाज़ में, तो दे आर अलाउड। बाई सस्पेंडिंग ऑल पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द साइट, नहीं, इसकी भी नहीं बात करी थी, तो कुछ अलग ही हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल में जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करी वो समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आप इस आर्टिकल का PDF जो कि आप खुद से ट्राई करने के लिए देख लेना चाहते हैं, तो वी हैव अ टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एडिफाई इंग्लिश हब। आप इस आर्टिकल का PDF, ठीक है, और साथ ही साथ हम द हिंदू का दूसरा आर्टिकल भी अपलोड कर देते हैं ताकि आप अपनी रीडिंग को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है, पढ़कर देख सकें दैट आर यू कैपेबल ऑफ रीडिंग और नॉट, ठीक है। रीडिंग के पर्पज़ से हमारा वो काम रहता है, ठीक है। या फिर अगर आपको इस क्लास की PDF भी चाहिए तो वहीं पे हम आपको शेयर कर देंगे, जो वीडियो अपलोड की जाएगी शाम के टाइम पे, तो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको जैसे पता ही होगा काफ़ी अच्छी वोकैबलरी, है ना, फ्रेजेज, ईडियम है ना, ईडियम्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं डे बाई डे। एंड साथ ही साथ हमारी क्लासेस की जो अपडेट होती हैं, अभी के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हमारी, वी हैव ऑफलाइन क्लासेस इन प्रयागराज, तो उसकी भी अपडेट हम देते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।